Hello everyone, here is your second lecture on characteristic equation of a matrix, and today we are going to discuss about characteristic vector or eigenvector and then some examples to determine eigenvalues and eigenvectors as well. Characteristic vector और eigenvector, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक A मैट्रिक्स कंसिडर कर ली ऑफ ऑर्डर n बाई n, दैट मीन्स हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर की है और लैम्डा हमने मान लिया इसका करेक्टरिस्टिक रूट है। अगर आप एक इक्वेशन लोगे ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, तो इस इक्वेशन का जो नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का जो नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन होगा उसे हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक वेक्टर और आइगन वेक्टर। दैट इज एनी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, अदर देन x इक्वल्स टू ज़ीरो इज नोन एज करेक्टरिस्टिक वेक्टर और आइगन वेक्टर। तो हमारी डेफिनेशन हो गई करेक्टरिस्टिक वेक्टर की, आइगन वेक्टर की, और किसका आइगन वेक्टर? ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए की बात हो रही है यहाँ पर। तो अगर आपके पास लैम्डा एक से ज़्यादा है तो हम हर एक लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करके देखेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर मिलते जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव अ थ्योरम, prove that a characteristic vector x of a matrix A cannot correspond to more than one eigenvalue of A। इसका मतलब है कि अगर आपने x की वैल्यू एक किसी लैम्डा को पुट करके फाइंड कर लिया, मतलब कोई एक आइगन वैल्यू आपने पुट की और वहाँ से आपको एक x की वैल्यू मिल गई, तो उस x की वैल्यू आपको दोबारा किसी और आइगन वैल्यू से नहीं मिलेगी। तो जब भी हमें किसी को यूनिक शो करना होता है तो हम जनरली क्या कंसिडर कर लेते हैं कि यूनिक नहीं है, कि दो को सेटिस्फाई कर ले। हमने ये ले लिया कि एक ही आइगन वेक्टर है जो दो आइगन वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कंसीडर कर लेते हैं ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा वन एक्स, कि ये लैम्डा वन के कॉरस्पॉन्डिंग भी हमें यही आइगन वेक्टर मिल रहा है और लैम्डा टू के कॉरस्पॉन्डिंग भी मुझे यही आइगन वेक्टर मिल रहा है, दैट इज कैपिटल एक्स। हमें क्या प्रूफ करना है कि आपके पास जब आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने या फिर ये प्रूफ करना है कि लैम्डा वन इक्वल्स टू लैम्डा टू, ये कि जो हमने दो अलग अलग लैम्डा माने वो सेम है। तो आप देखो दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू इक्वल है, दैट मीन्स लैम्डा वन एक्स ऑब्वियसली इक्वल होगा लैम्डा टू एक्स के। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा लैम्डा वन एक्स माइनस लैम्डा टू एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से आएगा लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हम बाय डेफिनेशन जाएं तो जो x की वैल्यू है आपके पास ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जो नॉन ज़ीरो है हम उसे ही क्या कंसीडर कर रहे थे, आइगन वेक्टर। इसका मतलब ये टर्म आपके पास ज़ीरो नहीं होगी, ये ज़ीरो होगी, दैट मीन्स लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू इक्वल्स टू ज़ीरो एंड दिस इम्प्लाइज लैम्डा वन इक्वल्स टू लैम्डा टू। तो यहाँ से हम दोनों वैल्यू हमने क्या शो कर दी, इक्वल, कि एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर दो आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्ड नहीं आ सकता, उनको दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, मतलब इस इक्वेशन और इक्वेशन को दोनों को सेटिस्फाई एक साथ नहीं कर सकता। ये बोल सकते हो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग, आपको अगर लैम्डा की वैल्यू अलग है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करेक्टरिस्टिक वेक्टर मिलेगा या फिर आइगन वेक्टर मिलेगा वो आपके पास इक्वल नहीं होगा, वो डिफरेंट आएगा। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं जिसमें हम करेक्टरिस्टिक वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला आपको x चाहिए, तो इसके लिए पहले आपको लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तभी तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग x कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, आइगन वैल्यूज, और उसके लिए आप क्या कैलकुलेट करना है, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट और उसको रखना है ज़ीरो के इक्वल। ये क्या थी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो पुट कर देते हैं यहाँ वैल्यू, a माइनस लैम्डा आएगी वन माइनस लैम्डा
देन 2 3 0 -4 माइनस लैम्डा 2 0 0 7 माइनस लैम्डा, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं बाय रो 3, थर्ड रो से एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 7 माइनस लैम्डा, देन 1 माइनस लैम्डा 2 0 -4 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा लैम्डा -7 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा -4 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 7 1 एंड -4। तो हमें 3 वैल्यू मिल गई, 3 आइगन वैल्यूज मिल गई हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अभी ना हर आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या फिर आइगन वेक्टर। तो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आपके पास क्या था जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखो आपने i क्यों लिखा है, क्योंकि a एक मैट्रिक्स है और लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर आप किसी एक मैट्रिक्स में से कोई एक स्केलर क्वांटिटी तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो आपको ये भी एक मैट्रिक्स चाहिए, इसलिए हमने आइडेंटिटी लिखा है, क्योंकि आइडेंटिटी मल्टीप्लाई आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें इसकी वैल्यू तो पता है कितनी है, a माइनस लैम्डा आई की क्या थी आपके पास 1 माइनस लैम्डा 2 3 0 -4 माइनस लैम्डा देन 2 0 0 7 माइनस लैम्डा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी x1 x2 x3। हमारा काम है इस x1 x2 x3 की वैल्यू कैलकुलेट करना। इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स 0 0 0। देखिए इसका ऑर्डर है 3/3, इसका ऑर्डर है 3/1, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा 3/1। तो ये आपके पास है, इसलिए 3/1 की हमने यहाँ पे 0 मैट्रिक्स कंसिडर की है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लैम्डा की जो 3 वैल्यूज आई थी वो वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम x1 x2 x3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं आइगन वैल्यू आपके पास जो आई थी 1, तो यहाँ 1 पुट करते हैं तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी 1 - 1 यहाँ पे आ जाएगा, एक बार लिख देते हैं चलिए 1 - 1 2 3 0 -4 -1 देन 2 0 0 7 -1, और ये एज इट इज़ x1 x2 x3, और यहाँ पे 0 मैट्रिक्स भी एज इट इज़ आ जाएगी आपके पास। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 2 3 देन 0 -5 2 0 0 6, x1 x2 x3 as it is, then 0 0 0। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2x2 प्लस 3x3 देन -5x2 प्लस 2x3 एंड नेक्स्ट आ जाएगी 6x3 इक्वल्स टू 0 0 0। तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होती हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म के पास नेक्स्ट टर्म इस 0 के इक्वल होगी और नेक्स्ट टर्म इस 0 के इक्वल होगी। तो हमारे पास यहाँ से 3 इक्वेशन आ जाएंगी, 2x2 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 0 -5x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 0 एंड देन 6x3 इक्वल्स टू 0। लास्ट को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा x3 इक्वल्स टू 0। इस x3 की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा, पहले वाले में कर लेते हैं 2x2 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x2 की वैल्यू भी आ गई 0। तो हमें x2 की वैल्यू मिल गई है 0, x3 की वैल्यू मिल गई है 0, बट इसको सॉल्व करके हमें x1 की वैल्यू नहीं मिली। इसका मतलब x1 की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो हमने मान लिया x1 कोई भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकता है। तो x1 को हमने मान लिया k, कि k कोई भी यहाँ पे क्वांटिटी हो सकती है। तो यहाँ कैपिटल X की वैल्यू क्या आ जाएगी k 0 0। अब आप k पूरे में से कॉमन ले सकते हो तो k बाहर चला जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 1 0 0। तो ये कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आ गया है लैम्डा इक्वल्स टू 1 आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। और ऑब्वियसली हम यहाँ पे k नॉट इक्वल्स टू 0 लेंगे, क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 आ गई
तो आपके पास ये कैसी मैट्रिक्स बन जाएगी, 0 0 0 0 मैट्रिक्स, जीरो सोल्यूशन हो गया। बट हमने लिया था कि कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 आपको नहीं कंसिडर करनी, नॉन जीरो वैल्यूज आएंगी एक्स की। अब हम नेक्स्ट आइगन वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू -4। अब हम लैम्डा की जगह -4 पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पुट कीजिए 1 + 4 हो जाएगा, दैट इज 5 2 3 0। यहाँ पुट करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा तो ये टर्म आ जाएगी 0 2 0 0। ये 7 + 4 हो जाएगा, दैट इज 11। x1 x2 x3 और यहाँ पे इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स 0 0 0। मल्टीप्लाई कर देंगे अब हम इन्हें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5x1 + 2x2 + 3x3, then next 2x3 and then 11x3 इक्वल्स टू 0 0 0। फिर से वही दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो यहाँ आ जाएगा x1 + 2x2 + 3x3 इक्वल्स टू 0, 2x3 इक्वल्स टू 0 एंड देन 11x3 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में से किसी को भी सॉल्व करोगे तो x3 की वैल्यू आ जाएगी 0। अब हम x3 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 5x1 + 2x2 इक्वल्स टू 0। अब देखो हमारे पास कोई और इक्वेशन नहीं है कि जिसमें से हम x1 या किसी एक x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी को भी ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, हम ये दिखा देंगे कि आप तो यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल लो x2 के टर्म्स में, या x2 की वैल्यू निकाल लो x1 के टर्म में। तो हम यहाँ से x2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा -5 ये आ जाएगी आपके पास x2 की वैल्यू। अब जैसे हमने जब पिछला लास्ट टाइम अभी जो इसी क्वेश्चन में किया है करेक्टरिस्टिक वेक्टर, वहाँ पर हमने एक टर्म मानी थी k, तो हमारी मर्जी है, कांस्टेंट आपके पास कुछ भी हो सकता है, तो हम जो x1 है इसको हम अपनी तरफ से मान लेंगे 2k ताकि ये फ्रैक्शन में ना आए। तो यहाँ से x2 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, -5k, और ऑब्वियसली यहाँ पे k नॉट इक्वल्स टू है 0। तो x1 की वैल्यू हमने ले ली 2k, x2 की वैल्यू ले ली है -5k, और x3 की आप वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो जो है 0। तो यहाँ से करेक्टरिस्टिक वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 2k - 5k 0। तो यहाँ से आप k कॉमन ले लो तो आपके पास बन जाएगा 2 - 5 0। ठीक है, क्योंकि आपको x1 आपके पास कांस्टेंट है कोई भी, तो आप वेरिएबल है तो आप कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट सपोज कर सकते हो। हमने इसलिए सपोज कर लिया ताकि ये फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यू ना आए। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लैम्डा की वैल्यू रखेंगे, जो हमारे पास एक और आइगन वैल्यू आई थी, जो हमारे पास आई थी 7, वो हम लैम्डा की वैल्यू रखेंगे 7, लैम्डा इक्वल्स टू 7। तो ये आपके पास आ जाएगी -6 2 3 0 -11 2 0 0 0। x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स 0 0 0। फिर से हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी इक्वेशन -6x1 + 2x2 + 3x3 एंड देन 11x2 + 2x3, और लास्ट वाले से यहाँ पे आपके पास सिर्फ 0 आएगा, इक्वल्स टू 0 0 0। फिर से दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो यहाँ से आपको दो इक्वेशन मिलेंगी, -6x1 + 2x2 + 3x3 इक्वल्स टू 0, एंड नेक्स्ट इक्वेशन मिलेगी आपको +2x3 इक्वल्स टू 0। अब आप सेकंड वाली इक्वेशन से ये फाइंड कर सकते हो, इन दोनों में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो सिर्फ याद बोल सकते हो कि x2 x1 से ऐसे रिलेटेड है, या फिर x2 x3 से, या फिर x3 x2 से। तो हम यहाँ से x3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, वो हो जाएगी 11/2 x2। तो हम क्या करेंगे, इस x3 की वैल्यू इस इक्वेशन में
पुट कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा -6x1। आपकी मर्जी है, आप x3 की भी x2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते थे, वो x2 की वैल्यू पुट कर सकते थे। 2x2 प्लस 33 डिवाइड बाई 2x2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -6x1 इक्वल्स टू -37 डिवाइड बाई 2x2, माइनस से माइनस कैंसिल, देन x1 इक्वल्स टू 37 डिवाइड बाई 12x2। हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे x1 की जो वैल्यू है वो किस टर्म में आई है, x2। तो यहाँ से x3 की वैल्यू x2 के टर्म्स में आई है, और यहाँ से x1 की वैल्यू भी x2 के टर्म में आई है। अब हमें x2 को ऐसी कोई क्वांटिटी मानना है कि आपके पास ये फ्रैक्शन में ना रहे। तो अब हम यहाँ से x2 को क्या मान लेते हैं, 12k, where k नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37k, और फिर x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11/2 इंटू 12k। तो ये हो गया 1 and 6, ये हो जाएगी 66k। तो x1 की वैल्यू आपके पास आ गई है 37k, x2 की वैल्यू आ गई है 12k, एंड x3 की वैल्यू आ गई है 66k, वेयर k नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम आइगन वेक्टर क्या लिख देंगे, 37k, 12k, 66k, और यहाँ से आप k कॉमन ले सकते हो। तो ये आ जाएगा 37, 12 एंड 66, वेयर k नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास 3 आइगन वेक्टर आ गए कॉरस्पॉन्डिंग टू 3 आइगन वैल्यूज। एग्जाम्पल रिलेटेड टू आइगन वेक्टर, हमारे पास एक A मैट्रिक्स है, हमें फिर से इसके आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसके लिए इसकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए हमें क्या कंसीडर करनी पड़ेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, और यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अभी तक आपको इसको सिंप्लीफाई करना आ गया होगा। 3 ऑर्डर का आपके पास ये क्या है, एक डिटर्मिनेंट है। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन आपके पास कुछ इस टाइप की आ जाएगी। तो यहाँ से लैम्डा की हमारे पास वैल्यू आ गई है 5 एंड -3। तो इन दोनों -3, तो हमें इनके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना होगा, या फिर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। तो इक्वेशन आपके पास क्या थी, a लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, जो हमने चेंज कर दी थी, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, a माइनस लैम्डा की -2 माइनस लैम्डा 2 -3 2 1 माइनस लैम्डा -6 -1 -2 एंड माइनस लैम्डा, और x की वैल्यू आपके पास x1 x2 x3, और ये इक्वल होगी 0 मैट्रिक्स के इक्वल। हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले लैम्डा इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो इक्वेशन आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी, 5 यहाँ पुट करेंगे तो -7 देन 2 -3 2 -4 -6 -1 -2 and then -5, x1 x2 x3। देखो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद आपके पास 3 इक्वेशन आ जाएंगी x1 x2 x3 में। वहाँ से फिर आप x1 x2 x3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। वो थोड़ा आपको पास कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को पहले ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी रहे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू है, इसमें से हम किसी 2 को आप 0 बनाओगे, ताकि मल्टीप्लिकेशन में आपके पास पहले ही 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन रह जाए। तो मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे कि दोनों के दोनों 0 बन जाएं, या जितने भी आपके पास 0 बन सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये 1 दिख रहा है आपको, इस -1 का यूज़ करके इन दोनों को हम 0 बना सकते हैं ऑपरेशन लगाकर। तो हम रो 1 पर ऑपरेशन लगा देते हैं, रो 1 -7 टाइम्स ऑफ
रो 3 एंड रो 2 पर ऑपरेशन लगा देते हैं हम, रो 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 3। तो आपके पास ये इक्वेशन हो जाएगी 0, 16, 32, देन 0, -8, -16, और ये एज इट इज़ -1, -2, -5, और बाकी टर्म भी आपके पास रहेंगी एज इट इज़, x1, x2, x3, और ये आपके पास हो जाएगा 0, 0, 0 मैट्रिक्स। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 16x2 प्लस 32 x3 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी -8x2 प्लस 16x3 इक्वल्स टू 0, एंड लास्ट वन -x1 -2x2 -5x3 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपके पास x2 और x3 में एक रिलेशन आ जाएगा। क्या आएगा वो आपके पास, x2 इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ x3। तो इस x2 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो -x1 -2 इंटू -2x3 -5x3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी -x3। तो हमने क्या किया है, x2 को भी x3 की टर्म में लिख दिया और x1 को भी x3 की टर्म में लिख दिया। तो x3 को हम मान लेते हैं k, x3 इक्वल्स टू k। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी -k, x2 की वैल्यू हो जाएगी -2k, एंड देन x3 की वैल्यू आपके पास k है, where k not equals to 0। तो हम x मैट्रिक्स में इसको वैल्यू रख देंगे x1, x2, x3 की, दैट इज -k, -2k, k। यहाँ से k कॉमन ले लो, तो आपके पास आ जाएगा -1, -2, देन 1। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 5। नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक रूट यूज़ करेंगे -3। तो लैम्डा की वैल्यू -3 पुट करते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स आ जाएगी 1, 2, -3, 2, 4, -6, -1, -2 एंड 3। ये x1, x2, x3 एज इट इज, एंड देन 0, 0, 0। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि अदरवाइज आपके पास जो इक्वेशन है वो x1, x2, x3 तीनों में आएंगी और 3 इक्वेशन आ जाएंगी, तो कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 एंट्री को हम 0 मान लेते हैं ताकि इक्वेशन सिर्फ 2 वेरिएबल में आ जाए। तो हम रो 2 पर ऑपरेशन लगा देते हैं, रो 2 -2 टाइम्स ऑफ रो 1, एंड रो 1 पर ऑपरेशन लगा देते, रो 3 पर ऑपरेशन लगा देते हैं, रो 3 प्लस रो 1। तो फर्स्ट रो एज इट इज 1, 2, -3, एंड देन ये हो जाएगी 0, 0, 0, 0, 0, 0। x1, x2, x3 एज इट इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन मिलेगी, x1, x2, x2 -3x3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपके पास आपको क्या करना है, जैसे अभी तक हमने एक आर्बिट्री कांस्टेंट लेते थे k, कि आपने k ले लिया, बट आपको एक्चुअल में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट लेने हैं इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो हम फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं। क्या करते थे, किसी को एक आर्बिट्री कांस्टेंट में ले लेते थे k, बट एक्चुअल में हमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट कंसीडर करने हैं इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो आपके पास होता है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट equals to number of variables minus rank of coefficient matrix। देखिए वेरिएबल क्या है, जो x1, x2, x3 है। कितने वेरिएबल हैं आपके पास, 3। और ये आपके पास है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसका रैंक देखो कितना है, 1।
तो 3 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा 2। दैट मीन्स आपको दो आर्बिट्री कांस्टेंट कंसिडर करने पड़ेंगे, एक का नाम रख देंगे हम k1 और एक का नाम रख देंगे हम k2। अगर हम जो अभी हमने लैम्डा की वैल्यू ली थी 5, तो वहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल तो सेम है 3, बट जो रैंक है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का वो है वहाँ पर आपके पास 2। तो 3 माइनस 2 आपके पास हो जाएगा 1, इसलिए वहाँ पे हमने सिर्फ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट कंसिडर किया था एंड दैट इज़ k। तो यहाँ पे आपको दो आर्बिट्री कांस्टेंट लेने होंगे, तो एक का नाम रख देते हैं k1 और एक का k2। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किसको आर्बिट्री कांस्टेंट लेना चाहते हैं, x1 को, x2 को, x2 या x3 को, या फिर x1 और x3 को। तो हम ले लेते हैं x2 और x3 को। हमने मान लिया x2 की वैल्यू है, क्योंकि देखो x1 के साथ फ्रैक्शन ही है, बाकी दोनों के साथ फ्रैक्शन है। तो x2 को हमने ले लिया k1 एंड x3 को हमने ले लिया k2। तो यहाँ से आपके पास इसमें जब वैल्यू पुट करोगे तो x1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2 k1 एंड +3 k2। तो x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी यहाँ पर x1 x2 x3। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं -2 k1 +3 k2 k1 k2। क्लियर है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 k1 माइनस एज इट इज k1 +0 एंड देन 0 k2। अब इस मैट्रिक्स को हम ब्रेक करके लिख लेते हैं कि आपने दो का एडिशन करके लिखा है, तो इनको हम ब्रेक कर लेते हैं। -2 k1, जो k1 वाली टर्म है मैं उसको एक अलग मैट्रिक्स में लिखना चाह रही हूँ, और जो k2 वाली है उसको अलग मैट्रिक्स में। तो हमने इसको एडिशन की फॉर्म में दिखा दिया कि हमने इसको दो मैट्रिक्स की एडिशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। प्लस दूसरी मैट्रिक्स में लिख दी 3 k2 0 k2। तो यहाँ पहले वाली मैट्रिक्स से कॉमन आ जाएगा k1, तो आपके पास आ जाएगा -2 1 एंड 0। नेक्स्ट वाली मैट्रिक्स से कॉमन आ जाएगा k2, तो आ जाएगी आपके पास 3 0 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, हमें दो करेक्टरिस्टिक वेक्टर मिले। हमें यहाँ से दो करेक्टरिस्टिक वेक्टर क्यों मिले, क्योंकि जो लैम्डा की वैल्यू थी एक्चुअल में वो दो बार आपके पास -3 और -3 आई थी, इसलिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें दो करेक्टरिस्टिक वेक्टर मिले हैं। जितनी आइगन वैल्यूज उतनी उसके कॉरस्पॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक वेक्टर। ये दो टाइम आई थी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको दो ही मिलने थे, जो सिंगल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 मिल जाना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक रूट्स एंड करेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो फिर से हम पहले क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक रूट निकालेंगे। यहाँ पे उन्होंने वैसे भी निकालने को बोला हुआ है आपको करेक्टरिस्टिक रूट्स एंड देन करेक्टरिस्टिक वेक्टर। तो सेम वही स्टेप, पहले आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लोगे, वहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो आप यह खुद से अब कैलकुलेट करना, क्योंकि अगर हम हर चीज़ ये कैलकुलेट करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो, तो इसके लिए आप ये खुद से कैलकुलेट करना। यहाँ से लैम्डा की आपके पास वैल्यू आ जाएंगी 0 3 एंड 15। अब हम बहुत बार ये चीज़ कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आपके लिए ईजी हो गया होगा। तो अब हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो इक्वेशन ले लेंगे ax इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, और किस में चेंज हो जाएगी a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। तो हम यहाँ लैम्डा की वैल्यू पहले 0 फिर 3 और फिर 15 पुट करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं 0। प्लीज़ हम एक्सपेंड करके लिख लेते हैं कि क्या है ये। एक्सपेंड करने के बाद a और इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये आपके पास आ जाएगी a माइनस 8 माइनस लैम्डा -6 2 -6 2 7 माइनस लैम्डा देन -4 3 माइनस लैम्डा। यहाँ पे x की वैल्यू x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। अभी हम लैम्डा इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, तो आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी 8 -6 2 -6 then 2 7 -4 and then 3। तो पहले हम रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज कर देते हैं।
ये स्टेप रिक्वायर्ड, ज़रूरी नहीं आपको ये करना है, हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आपकी मर्ज़ी आपको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। तो हम पहले रो 1 और रो 3 को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाएगी 2 - 4 3, सेकेंड रो एज इट इज़, इट्स अप टू यू, आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आपको चेंज करनी है या नहीं करनी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों एंट्रीज को ज़ीरो बनाएंगे। तो आप रो 2 पर ऑपरेशन लगा दोगे, रो 2 + 3 टाइम्स ऑफ रो 1, एंड रो 3 पर ऑपरेट करोगे रो 3 - 4 टाइम्स ऑफ रो 1। तो ये मैट्रिक्स आपके पास हो जाएगी 2 - 4 3 एंड 0 - 15 5 0 10 -10, x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। अब हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। रो 3 पर हम ऑपरेशन लगा सकते हैं रो 3 + 2 टाइम्स ऑफ रो 2। तो आपके पास 0 0 आ जाएगी यहाँ पर। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन आ जाएगी 2x1 - 4x2 + 3x3 इक्वल्स टू 0, एंड देन -5x2 + 5x3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए हम फिर से चेक कर लेते हैं कि हमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने कंसीडर करने हैं। तो आर्बिट्री कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था आपके पास, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल्स टू रैंक, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 1 2 3, 3 वेरिएबल हैं 3, माइनस इसका रैंक, आप इसका रैंक कैलकुलेट करना, वो आपके पास आएगा 2, तो आपके पास आ जाएगा 1। तो इसका मतलब आपको आर्बिट्री कांस्टेंट सिर्फ एक ही लेना है, इसका मतलब हम सिर्फ एक, किसी एक को के सपोज करेंगे। तो यहाँ से देखिए आपके पास x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x2 इक्वल्स टू x3, तो इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ से आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 x3। तो हम क्या करेंगे, दोनों आपके पास x1 की वैल्यू भी x3 में और x2 की वैल्यू भी x3 में है, तो हम x3 को एक आर्बिट्री कांस्टेंट ले लेंगे k, वेयर k नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपके पास यहाँ से x2 की वैल्यू भी आ जाएगी अब देखिए अगर मैंने इसकी वैल्यू k ले ली तो यहाँ पे अभी भी x1 जो है वो फ्रैक्शन में रह गया, इसलिए हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं 2k, ताकि फ्रैक्शन में ना रहे। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 × 2k, दैट इक्वल्स टू k। तो करेक्टरिस्टिक वेक्टर आपके पास हो जाएगा k 2k एंड 2k, k कॉमन फिर से, एंड इक्वल्स टू 1 2 2, वेयर k नॉट इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे 3 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक वेक्टर फाइंड करेंगे कि क्या है। 3 वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 - 6 एंड 2 - 6, 4 - 4, 2 - 4 एंड 0। फिर से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि हमारे पास 3 वेरिएबल में इक्वेशन ना आए। अभी तक तो आपने बहुत क्वेश्चन कर लिया तो आपको प्रैक्टिस होगी। तो इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले रो 1 पर ऑपरेशन लगा देते हैं, रो 1 + रो 2, ताकि आपके पास 1 जाए और 1 से आप बाकी दो एंट्रीज इजीली 0 बना सको। 1 या -1, तो आपके पास बन जाएगा -1 एंड देन -2 और ये -2, बाकी दोनों रो एज इट इज़। हमने 1 इसलिए यहाँ पे -1 इसलिए बनाया ताकि बाकी दोनों एंट्री को 0 बनाने में हमें आसानी हो जाए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर और इस एंट्री को हमें 0 बनाना है, तो हम रो 2 को ऑपरेट करेंगे और रो 3 को ऑपरेट करेंगे। रो 2 पर आप लगाओगे रो 2 - 6 टाइम ऑफ रो
1 और रो 3 पर आप ऑपरेशन लगाओगे रो 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 1। तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो में आपके पास आ जाएगा 0, 16 एंड 8 एंड 0 माइनस 8 माइनस 4 एंड देन x1 x2 x3। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रो 3 पर ऑपरेशन लगा देते हैं हम रो 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 2। तो आपके पास फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो भी एज इट इज, थर्ड रो में आपके पास हो जाएगा 0 0 0। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगी एंड दैट इज माइनस x1 माइनस 2x2 माइनस 2x3 इक्वल्स टू 0 एंड देन 16x2 प्लस 8x3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वो आपके पास आ जाएगी, या x3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी -1/2 x3। इस x3 की वैल्यू हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी या हमें अगर फ्रैक्शन में यहाँ नहीं चाहिए तो हम x3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। x3 की वैल्यू आ जाएगी -2 x2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 2x2 एज इट इज एंड देन ये हो जाए आपके पास -4 x2, ये आ जाएगा -2 x2। तो और यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 x2। तो x3 की वैल्यू भी x2 की टर्म में है, x1 की वैल्यू भी x2 की टर्म में है। तो हम क्या करेंगे, x2 को हम मान लेते हैं k, where k नॉट इक्वल्स टू 0। तो वहाँ से आपस की वैल्यू हो जाएगी 2k और इसकी वैल्यू हो जाएगी -2k। तो करेक्टरिस्टिक वेक्टर आपके पास आ जाएगा 2k, k -2k, k कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 2 2 2 1 एंड -2 वे k नॉट इक्वल्स टू 0। सिमिलरली आप कॉरेस्पॉन्डिंग टू x इक्वल्स टू 15 करेक्टरिस्टिक इसी सेम स्टेप से कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन है। डिटरमाइन वैल्यू ऑफ ए बी सी। हमें ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सो दैट हमें दो आइगन वेक्टर दे रखे हैं इस मैट्रिक्स के, हमें वहाँ पे ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास जो ऑर्डर है ए का वो है 3, तो इसकी आइगन वैल्यू भी होंगी 3। तो हमने मान लिया दो आइगन वैल्यू ले ली हमने, एक λ1 एक λ2। λ1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो हमने ये मान लिया जो पहले वाला है, दैट इज 1 0 -1। λ2 के कॉरेस्पॉन्डिंग नाम इसका रख देते हैं x1, और λ2 के जो कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर मिल रहा है वो आपके पास सेकेंड वाला मान लेते हैं 0 1 एंड -1। तो अगर ये आइगन वेक्टर है तो ऑब्वियसली इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया होगा। λ1 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो है λ1 x1, और यहाँ से क्या सेटिस्फाई होगी इक्वेशन, a x2 इक्वल्स टू λ2 x2। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं a की वैल्यू है हमारे पास 2 1 1 a 3 2 एंड देन 3 b और यहाँ पर c। x1 की वैल्यू है 1 0 -1 इक्वल्स टू λ1 एज इट इज एंड देन 1 0 -1। इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम, इस इक्वेशन 2 मान लेते हैं, हमने इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट की है। सिंप्लीफाई करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 2 + 0 -1 देन a -2 एंड लास्ट में 3 c इक्वल्स टू λ1 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, λ1 0 -λ1। तो आपके पास आ जाएगा 1 a -2 3 c इक्वल्स टू λ1 0 -λ1।
तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं, तो पहले एलिमेंट इक्वल है तो वहाँ से क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 1, नेक्स्ट से आ जाएगा a माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और नेक्स्ट इक्वेशन आएगी 3 माइनस c इक्वल्स टू माइनस लैम्डा 1। तो यहाँ से लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई 1, यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ पे हम लैम्डा 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं जो आपके पास है 1, 3 माइनस c इक्वल्स टू माइनस 1, तो यहाँ से माइनस c इक्वल्स टू माइनस 4, तो यहाँ से c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। तो a की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास और c की वैल्यू भी आ गई। अब हमें b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास एक और इक्वेशन थी, दैट इज इक्वेशन सेकेंड, ax2 इक्वल्स टू लैम्डा 2 x2। तो यहाँ फिर से a की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 1 1 a 3 2 एंड देन 3 bc x2 लैम्डा 2 x2। देखिए अब हमने a की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, वो आपके पास आई है 2, और c की वैल्यू कैलकुलेट की है वो आई है 4। तो हम यहाँ a और c की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 1 1 2 3 2 3 b एंड यहाँ 4। अब x2 की वैल्यू पुट करते हैं, x2 की वैल्यू थी 0 1 माइनस 1, और यहाँ पे लैम्डा 2 एज इट इज़, और ये हो जाएगा 0 1 माइनस 1। मल्टीप्लाई करते हैं अब, तो फर्स्ट आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 1 माइनस 1, देन 0 प्लस 3 माइनस 2, एंड नेक्स्ट 0 प्लस b माइनस 4 इक्वल्स टू 0 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 एंड देन b माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा 2। तो यहाँ पे लैम्डा 2 की वैल्यू पुट करोगे दैट इज 1, तो ये आ जाएगा b माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 1, तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास आ गई 3। तो हमें a b c की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, a की वैल्यू आ गई है 2, b की वैल्यू आ गई है 3 एंड c की वैल्यू आ गई है